यदि सरकार जितने भी ये पैकिंग आइटम हैं जो फास्ट फूड के तौर पे या रेडी टू ईट के आइटम हैं, इनके लिए जो प्लास्टिक पैकिंग के ऊपर रोक लगाकर अन्य साधनों के उपयोग करवाएं, जैसे कि ये नमकीन, बिस्किट, ये भुजिया वगैरह और जो वैसे ये जो तंबाकू नशे के पदार्थ हैं इनके ऊपर रोक लगाएं, तो इससे एक और जहां जो ये प्लास्टिक का जो कचरा है ये कम होगा, वहीं दूसरी ओर ये देखो किसी ने ये कूड़े का ढेर। भैया यहाँ पे क्यों दुकान लगा रखी है? थोड़ा आगे पीछे लगा ले, कूड़े के ढेर की बदबू ना आ रही? बीमार हो जाओगे, दूसरे को बेचने के चक्कर में खुद पता नहीं कितना खर्च कर बैठोगे। इधर उधर नहीं लगने दे रहे। अरे तो इधर को 10 कदम लगा लेना। नहीं लगने दे रहे ना सर, यही तो दिक्कत है। क्यों? सब एक साइड में लगाओ। अरे साइड की बात कर रहा हूँ, इधर साइड में ये जो एक हरियाली है जहाँ यहाँ लगा लो। ये कचरे का ढेर है जो पता नहीं किसने डाला है ये। जिस तरीके से नोएडा में या शहरों में लोग जो हैं खाने की सामग्रियां लेकर और चलते हुए खाने के उन रैपरों को खुले में फेंक देते हैं, या पानी की बोतलों को, प्लास्टिक की बोतलों को या अन्य कचरे को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे क्या नोएडा जैसा शहर जो कि एनसीआर का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है, क्या यह शहर ऐसी स्थिति में नंबर 1 का पद ले सकेगा? या जिस तरीके से जैसे ये देखो ये बोतल फेंकी हुई है, तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी ही हरकतें रहीं तो इस तरीके की स्थिति में नोएडा प्राधिकरण जो है इसके लिए केवल स्लोगन लगाने से या दीवारों पर सीनरियां बनाने से ही खूबसूरत बन पाएगा। इसके लिए सोचने वाली बात है, और मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए नोएडा प्राधिकरण को क्या क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप मुझे आप सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि मैं उन सुझाव को कमेंट्स के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा सकूं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो और मेरा चैनल पहुंच सके और उनके सुझाव भी मुझ तक पहुंच सके, जिससे कि मैं अच्छे सुझावों को लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HB रिएक्शन चैनल। किसी भी शहर को या क्षेत्र को स्वच्छ और निरोग बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ की पानी की निकासी, कूड़े के निस्तारण और हरियाली जरूरी है, जिसमें कि नोएडा जो है हरियाली के मामले में तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जल निकासी और जो ये क्लीनिंग है, सफाई का मामला है, उसमें नोएडा अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और प्रशासन को उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। और उसके लिए प्रशासन को काफ़ी हद तक अपने जो कर्मचारी हैं उनको सख्त करने की जरूरत है। और जो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं कि जिसमें कूड़ा फेंक देना या थूकना इत्यादि, ऐसे जो रोग बीमारियां हैं, इनकी बीमारी के इलाज के लिए जैसे किसी बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई खाते हैं, तो उसी प्रकार हमारे को इस प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए ऐसे लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार के जो कूड़ेदान हैं ये जगह जगह लगाए गए हैं, लेकिन उन कूड़ेदानों की स्थिति अगर मैं दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि ये इसमें कूड़ा कहाँ डालें और डिब्बे हैं कहाँ। ये तो अभी ये इनसाइड में है, एक गवर्नमेंट एजेंसी के परिसर में लगे हैं, तो इसलिए ये इस प्रकार से स्वच्छ और सुंदर लग रहे हैं। लेकिन जो सार्वजनिक स्थलों पे लगे हुए हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। देखो कूड़े के ढेर इस प्रकार से जगह जगह पे रखे रहते हैं। सार्वजनिक स्थल पे देखो एक नीले रंग का डिब्बा है, लेकिन हरे रंग का डिब्बे की स्थिति आपको उसके टूटने के टुकड़े के हिसाब से ही पता लग रहा होगा। और यह स्थिति तकरीबन पूरे नोएडा में कई जगह पर है, और कई जगह तो केवल यह खांचा स्टैंड है जो यही है, बाकी डिब्बे पूरे तरह से गायब हैं और कूड़ा उनके आसपास पड़ा हुआ है। सरकार जो है कूड़ा उठाने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को
कूड़ा के लिए चयनित करती हैं, लेकिन इनकी हालत देखो। ये इस तरीके से कूड़े के गाड़ियाँ बनाई गई हैं और कूड़े के ढेर ये लगे हुए हैं। अभी तो ये कवर किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक डिस्पेंसरी है, इसलिए उन्होंने इस पर दबाव बनाकर कवर करवा दिया है, नहीं तो अन्यथा यहाँ सारी स्थिति बड़ी डामाडोल है। जगह जगह घास बड़ी पड़ी है और इसको काटने का कहीं साधन नहीं। ये देखो जी, मकानों का कचरा जो कूड़ा है जो ये बाहर की तरफ फेंका हुआ है, और ये ढेर जो है इसको उठवाने का काम जो है बाद में अगर गवर्नमेंट करेगी तो ठीक है, नहीं तो ये लोग इसको ऐसे ही इसको यहाँ पे बिखेर देंगे, जिससे कि गंदगी पूरे एरिया में बिखरी रहेगी। तो ऐसी अगर जब तक भावना रहेगी कि भाई हमने बाहर फेंक दिया, अब उठाने वाला अपना आप उठा लेगा, तो तब तक स्वच्छ नोएडा और सुरक्षित नोएडा या ग्रीन नोएडा की भावना कभी भी नहीं बन पाएगी, और न ही नोएडा जो है इस मामले में किसी स्थान पर नंबर के स्थान पर टॉप में आ पाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और जितने भी एजेंसियां हैं जिनको कि गवर्नमेंट ने ठेके पे दे रखा है, उनको भी टाइट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह भी कई जगह पर जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो ये जितना भी कूड़ा कचरा घरों से या फैक्ट्रियों से या इधर एक सार्वजनिक स्थलों से लेके आते हैं, उन जगहों उस कचरे को डंपिंग ग्राउंड के तौर पे एक स्थान पर डाल देते हैं, और बाद में उसके निष्पादन की व्यवस्था को भी नहीं देखते कि कैसे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इनके ऊपर भी सख्ती दिखाएं और इनके साथ जो है टाइट होके काम करवाएं। ये देखो सामने, घर के सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये कूड़े का ढेर देखो, ये रहा। तो इस प्रकार के कूड़े के ढेर आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, और वो भी खुले में रोड के किनारे पे। तो इस ऐसी स्थिति में कोई भी जो इंस्पेक्टर होगा वो आंखें बंद करके ही अगर पॉइंट देगा और नज़रअंदाज करेगा, तभी ये चीज़ हो सकती, इनको नंबर 1 की पदवी मिल सकती है, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो कूड़े का ढेर, इसमें से प्लास्टिक उठाने वाला प्लास्टिक उठा रहा है या गत्ता उठा रहा है, अन्यथा ये पूरा, और यहाँ पे सारा गीला और सूखा कूड़ा है। तो यही कूड़ा बाद में बदबू मार के यार यहाँ पर बीमारियाँ फैलाता है। यह जो झाड़ झंकार बना हुआ है, इसी झाड़ झंकार के बीच में कूड़े के ढेर बने हुए हैं, और ये इतना बड़ा झाड़ झंकार है कि इसके बीच में अगर कोई किसी को मार के भी फेंक दे तो भी पता नहीं चलेगा। तो ये इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं या घास है, इसको उठाने की या रोकने की ज़रूरत है, और इसकी सफाई की ज़रूरत है। ये देखो जगह जगह पर कूड़े के ढेर एकत्र हो रखे हैं और घास की ओट में छुपे पड़े हैं। आगे नाला आ रहा है, नाले की भी स्थिति दिखाता हूँ। इस नाले में जो है दुनिया भर का कूड़ा कचरा जो है वो कुछ तो लोगों के द्वारा डाला गया है, और कुछ बारिश के पानी के साथ बह के आता है, और वही फिर आगे रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो ये भी स्थिति जो है वो पानी गंदगी को बढ़ाने का सबब है। ये देखो, ये तो कचरा डाला हुआ है यहाँ पे, और आगे मैं दिखाता हूँ, गाड़ी आगे ले जाके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे दीवार बनी हुई है, पाइप लगे हैं, रास्ता बंद है, लेकिन ये कुल मिला के नाला है। जो इसमें देखो मकान झुग्गियाँ बनी हुई है यहाँ पर, ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको गाड़ी खाड़ी साइड करके। ये देखो ये नाला है जो, इसमें भी पूरी गंदगी है, और ये बीच में घास उगी हुई है, और जगह जगह जाले लगा रखे हैं कचरे को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ दूसरी साइड से कचरा लाके लोग फेंक देते हैं नालों से, पुलों के ऊपर से, जिसकी वजह से ये पूरा कचरा फिर आगे नाले में आगे को जाके और कहीं पे रुकावट बन के और बाढ़ का सबब बनता है और गंदगी को फैलाने का सबब बनता है। वहीं दूसरी ओर इसके जो दोनों हिस्से हैं, इन हिस्सों में ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं और अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी और वे लोग जो घर में सामान इस्तेमाल करते हैं उसकी भी जो बचा खुचा गंदगी और बाकी जो वेस्टेज सामान है वो भी इसी में ही डालते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये गंदगी फैलती है। तो इस स्थिति में स्वच्छ नोएडा और सुंदर नोएडा की स्थिति कैसे बन सकती है और कैसे इनको इनाम मिल सकता है,
नोएडा प्राधिकरण एक और जहां इनको थोड़ा मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहीं कुछ असामाजिक तत्व इनको उनकी इस प्रयास को भी दांत पे रख के और उनसे आगे गंदगी फैलाने में बढ़ रहा है। और इसमें बहुत हद तक जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके कर्मचारी इसका श्रेय ले रहे हैं। तो इनके ऊपर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। ये देखो डिवाइडर पे खाने के लिए रोटियां वगैरह कबूतरों वगैरह के लिए, गाय वगैरह के लिए डाली है। जो घर का बचा खुचा माल है वो डाला हुआ है और ये सारा गंदगी जो है ये रोड पर फैली हुई है, जिससे कि पूरा एरिया जो है गंदा हो रखा है। और यहीं दूसरी ओर किनारे पे ये प्लास्टिक पन्नियाँ वगैरह उड़ के आ रखी हैं, क्योंकि वो घर से जो सामान लाए होंगे पन्नियों में तो वो सामान तो ऊपर डाल दिया और पन्नियाँ यहीं गिरा दी, तो यह यहाँ कूड़े का ढेर बन गए हैं। ऐसी हरकतें जब तक आदमी की मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक स्वच्छ नोएडा, सुरक्षित नोएडा का सपना केवल सपना ही रह जाएगा। ये देखो ये कचरा पता नहीं कौन सी सोसाइटी या कौन से हॉस्पिटल या किसका है ये पता नहीं। इस प्रकार की गंदगी अगर रोड पे रहेगी तो आदमी स्वास्थ्य लाभ क्या, इससे बीमारी का लाभ और लेगा, इससे बीमारी का शरीर का नुकसान और होगा। और इससे नोएडा प्राधिकरण तो कभी भी क्लीन नोएडा का खिताब नहीं जीत सकता। और ये जो वो है इसके देखो बगल में ही ये दुकान लगाई हुई है, और इससे जो खरीदेगा उसको यहाँ से जो बदबू आ रही है या इससे जो जम्स आएंगे उसके बाद खाने पीने की चीज़ों पे, खुले आइटम पे, तो वो क्या हालत होगी। ये सोचने की बात है। ये सेक्टर 117 के बाहर है, उत्तरी छोर की तरफ को। इसके सामने ये दुकानें लगी हुई हैं और क्लब है यहाँ पर, और इसी के सामने ये ढेर पड़ा हुआ है। तो इसको समझाने, इनको उठाने की और लोगों को दंड देने की आवश्यकता है। और जो ये पोस्टर जो खंभों पे इत्यादि पे जो पोस्टर लगे हैं इनको चिपकाने से रोकने की आवश्यकता है, जिससे कि क्षेत्र जो है सुंदर और स्वच्छ लगे। और जिनके लिए ये पर्चे लगाए गए हैं, चिपकाने वाले को तो हम ढूंढ नहीं सकते, लेकिन जिनके लिए चिपकाए हैं उनको दंड दे के उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। ये देखो कचरा, सारी जगह कचरा ही कचरा। ये कुछ प्लास्टिक उड़ के आया हुआ है तो कुछ फेंका गया है। यहाँ हर शुक्रवार को मंडी लगती है और उस मंडी में जो कचरा निकलता है वो यहीं पे ही छोड़ दिया जाता है, जो कि इस साइड में ही एकत्रित होके और फिर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कुछ गीली सामग्रियों को छोड़ के बाकी सब चीज़ पे सरकार को ये प्लास्टिक पैकिंग में बैन लगाना चाहिए, और उसकी जगह पे एक ऐसा हल्के प्लास्टिक पेपर का रैपरिंग करके और बाकी बाहर से पेपर कागज़ होना चाहिए। इस प्रकार की कोई व्यवस्था करवाने की ज़रूरत है और उसके लिए प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। अन्यथा देश जो है वो पर्यावरण के लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, पर्यावरण जो है शुद्ध नहीं हो पाएगा। और लोगों को जागरूक करने की और लोगों के अंदर धार्मिक रूप से उन के प्रति, पर्यावरण के प्रति एक आस्था जगाने की ज़रूरत है। ये टॉयलेट देखो ये बंद पड़ा है। ऐसे टॉयलेट बना के जगह जगह पे, और इन्होंने पब्लिक का पैसा वेस्ट कर दिया है और बाकी ताले लगा रखे हैं। जब कोई इंस्पेक्टिंग टीम आएगी तो तब खोल देंगे दिखाने के लिए, और बाकी उद्घाटन जो है योगी जी से करवा रखा है। ये देखो योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2021 का उद्घाटन। तो ये सब पब्लिक के पैसे की लूट है और ज़रूरत के समय पे इन पे ताले लगे हैं। और ये जो कूड़ा फेंकने वाले हैं इनके लिए भी कोई ना कोई कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, तभी जाके नोएडा और जिसका भी जो क्षेत्र है ये, क्योंकि यह वीडियो तो पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनली दिखाई देगा, तो वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रशासनों के सामने और सरकार के सामने
रख सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो वाटिका बनाई गई है, इसमें आजकल बारिश की वजह से हरियाली हो रही है, अन्यथा ये अभी सूखी रहती है। और इसके गमले देखो, इनमें जो पौधे लगे हैं ये भी ऐसे ही कोई मेंटेन नहीं है, वैसे बेतरतीब हो रखे हैं। और इसके बगल में ये देखो कचरे का ढेर, जो कि दुकानों के द्वारा यहाँ फेंका गया है, दुकानदारों के द्वारा। और इसका मैक्सिमम कचरा नाले में भी गिरा हुआ है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे उद्यान बनाए गए हैं, यह केवल पैसे की बर्बादी है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और ये जो है ये केवल एक किसी की जेब में पैसा भरने का तरीका निकाला गया है, जो कि जनता का पैसा किसी एक को देकर और उसके द्वारा ये छोटे छोटे पार्क बना के और जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। इसकी आड़ में पता नहीं न जाने कितने हजारों लाखों रुपए जो है वो उसकी जनता की जेब का लूटा गया है। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह सुझाव और प्रयास अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए मेरे चैनल को लोगों तक भेजने का कष्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी आप लोगों को अन्य विषयों को दिखा सकूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय बद्री केदार, जय महाभोले, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।